हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखो इस वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो भी हमें टेबल्स गिवन है और डायग्राम्स गिवन है उन टेबल्स और डायग्राम्स को कंप्लीट करने वाले हैं। लिविंग वर्ड की जो टेबल है और जो डायग्राम्स है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कल मैंने चैनल पर वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को लिविंग वर्ड चैप्टर के टेबल्स और डायग्राम्स कंप्लीट कराए थे। आज अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में जो भी हमें टेबल्स गिवन है और कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पे जहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग उन सभी को देखने वाले हैं, डायग्राम्स को और टेबल्स को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टेबल बता रखी है हमें, देखो यहाँ पे बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। फाइव किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रखा है। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। 1969 में फाइव किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो चार किंगडम थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये यूकेरियोट के किंगडम थे और प्रोकैरियोटिक का सिर्फ एक ही किंगडम था, मोनेरा। तो कोशिका का टाइप मोनेरा में कैसा है? प्रोकैरियोटिक। बाकी चार किंगडम जो है इनमें यूकेरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये चार किंगडम है यूकेरियोट के, सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोट के किंगडम है। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में होती है नॉन सेलुलोजिक, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई। सेल वॉल प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में तो प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटिज्म। यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा के सभी मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है प्रेजेंटिज्म। बात करें फंजाई की तो कवक की कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल फंजाई की बनी होती है काइटिन की, प्लांट की बनी होती है सेलुलोज की और एनिमेलिया में सेल वॉल होती है एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सभी किंगडम में प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में भी, फंजाई में भी, प्लांटी में भी और एनिमेलिया में भी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें मोनेरा में सेलुलर, मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फंजाई मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लांटी की बात करें तो प्लांट में टिश्यू और ऑर्गन देखने को मिलता है। और बात करें एनिमेलिया की तो एनिमल्स में टिश्यू भी, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी। इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम सभी देखने को मिलता है एनिमेलिया में। अब देखो एक टेबल है, इस टेबल से क्वेश्चन बना दिया गया है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1 2 3 4। ABCD में से हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है, आंसर कौन सा अपना करेक्ट होगा। तो मोनेरा में सेल का टाइप हमने देखा था प्रोकैरियोटिक, तो या तो आंसर ए होगा या बी होगा। यहाँ पे दे रखा है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो CD गलत हो जाएंगे। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट होती है और यहाँ पे लिख रखा है देखो एब्सेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी भी हमने एलिमिनेट कर दिया, डी भी एलिमिनेट कर दिया, ए भी एलिमिनेट कर दिया, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। मोनेरा में कोशिका का टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक। सेल वॉल यहाँ पे मोनेरा में प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सभी में प्रेजेंट। तो 3 की जगह आ जाएगा प्रेजेंट और 4 में क्या आ जाएगा? फंजाई में यहाँ आ जाएगा मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। फंजाई की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू, लूज टिश्यू और मल्टी सेलुलर हमने देखा है टेबल में वहाँ पे, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी। यहाँ पर हमको बता रखा है बैक्टीरिया और उनके शेप को, यहाँ पर हमको दिखा रखा है बैक्टीरिया को और उनके शेप को। यहाँ पर दिखा रखा है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो शेप में स्फेरिकल होता है, लैक्टोबैसिलस जो रोड शेप होता है, स्पाइरलम ये स्पाइरल शेप के होता है और इनमें फ्लैजेला देखने को मिलता है और स्पोर देखने को मिलता है बेसिलस बैक्टीरिया में, और कोमा शेप के होता है विब्रियो। स्ट्रेप्टोकोकस ये स्फेरिकल होता है शेप में, लैक्टोबैसिलस रोड शेप होता है और जो स्पाइरल बैक्टीरिया है स्पाइरलम ये स्पाइरल शेप का होता है और विब्रियो होता है कोमा शेप के। क्वेश्चन है देखो यहाँ से, बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन फिगर्स को पहचान कर हमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है ABCD में से। यहाँ पे दिखा रखा है हमको बेसिलस बैक्टीरिया जो रोड शेप के होता है, यहाँ पे दिखा रखा है स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया को, सी में दिखा रखा है विब्रियो कोमा शेप, और यहाँ पे दिखा रखा है कोकस जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, यहाँ पे दिखा रखा है हमको डी में, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा सी। ए में दिखा रखा है बेसिलाई, बी में दिखा रखा है स्पाइरल बैक्टीरिया को, सी में दिखा रखा है विब्रियो कोमा शेप और यहाँ पे दिखा रखा है स्फेरिकल बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस को, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। यहाँ हमको दिखा रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी को, नोस्टॉक को। यहाँ पे दिखा रखा है देखो हिस्टोसिस्ट, साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल सेल पाई जाती है हिस्टोसिस्ट। इनका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनकी हेल्प करना। और यहाँ पे दिखा रखा है म्यूसिलेजिनस शीथ। डायग्राम है ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक का। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बना दिया गया है, गिवन फिगर इज ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक। नोस्टॉक का डायग्राम दिखा रखा है और लेबलिंग ए और बी दे दी, इनको पहचानना है यहाँ पे क्या आएगा। तो ए हमने देखा है हिस्टोसिस्ट सेल है, तो ए में आ जाएगा हिस्टोसिस्ट और बी म्यूसिलेजिनस शीथ। यहाँ पे दे रखा है में वेजिटेटिव सेल, गलत हो जाएगा। ट्राइकॉम सी भी गलत हो जाएगा। म्यूसिलेजिनस शीथ बी है ना कि ए, और हिस्टोसिस्ट ए, मतलब ये उल्टा करके दे दिया, तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा ए। बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ए में दिखा रखा है हमको हिस्टोसिस्ट सेल और बी में दिखा रखा है म्यूसिलेजिनस शीथ को।
डायग्राम हम लोग पीछे देख चुके हैं और डायग्राम में दिखा रखा है हमको नोस्टॉक ब्लू ग्रीन एलगी को, तो आंसर हो जाएगा इसमें ए। अभी हमको दिखा रखा है यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ डायग्राम। यहाँ पे दिखा रखा है डायनोफ्लैजिलेट, बी में दिखा रखा है यूग्लिना, सी में दिखा रखा है स्लाइम मोड और डी में दिखा रखा है पैरामीशियम को। अभी ऑर्गेनिज्म दे रखा है हमें यहाँ पे और इसको पहचानना है और ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर करना है कौन सा सही होगा। ये डायस्टम कुछ दिखा रखा है, ये डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम से, बैक्टीरिया है यूग्लिनोइड से, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट। यहाँ पे हमको फ्लैजिला दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी डायनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट में फंजाई को दिखा रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है म्यूकर फाइकोमाइसिटीज को, एस्परजिलस को दिखा रखा है एस्कोमाइसिटीज को और यहाँ पे दिखा रखा है मशरूम को। ए में हमको दिखा रखा है म्यूकर, बी में दिखा रखा है गेरिगस, सी में दिखा रखा है एस्परजिलस और सी में दिखा रखा है गेरिगस मशरूम को। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, देखो द गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू क्लास, यहाँ पे दिखा रखा है हमको एस्परजिलस को और एस्परजिलस बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज को, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज। ये देखो यहाँ पे एस्परजिलस और एस्कोमाइसिटीज अपना आंसर हो जाएगा इसमें। फिगर से और टेबल से आपके नीट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में भी, इसलिए मैंने एक सीरीज अपने चैनल पे स्टार्ट करी है जिसमें मैं आप लोगों को सभी चैप्टर्स के डायग्राम्स और सभी चैप्टर में जो भी टेबल गिवन है उन सबको कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ से मतलब अगर टेबल से डायग्राम्स आ जाए तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को बना दो। अभी हमको ये फिगर में दिखा रखा है टोबैको मोज़ेक वायरस को, यहाँ पे दिखा रखा है कैप्सिड और यहाँ पे दिखा रखा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। अभी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखो स्टडी द गिवन फिगर ऑफ स्ट्रक्चर टोबैको मोज़ेक वायरस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द लेबलिंग ए एंड बी। ए और बी को हमें पहचानना है क्या होगा। तो हमने देखा ए तो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और बी में हमको दिखा रखा है कैप्सिमियर को, कैप्सिड को, प्रोटीन कोड को। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे दे रखा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करो तो आंसर ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा। यहाँ पे दे रखा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल नहीं है सिंगल है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और कैप्सिमियर। यहाँ पे दिखा रखा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को और यहाँ पे दिखा रखा है प्रोटीन कोड को, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। अब नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पे हमको दिखा रखा है बैक्टीरियोफेज को, यहाँ पे दिखा रखा है देखो हेड, यहाँ पे दिखा रखा है सीथ, कॉलर और यहाँ पे दिखा रखा है टेल फाइबर को। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। क्वेश्चन था देखो ये, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज इन विच वन ऑफ द ऑप्शन ऑल द 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। ए बी सी डी को हमको पहचानना है और आंसर करना है कौन सा होगा यहाँ पे। तो ए में दिखा रखा है देखो हेड को, यहाँ पे दे रखा है टेल फाइबर, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे दे रखा है बी में, ए में सीथ, ए सीथ नहीं, ए में आ जाएगा हेड, आंसर होगा इसमें देखो सी। ये है हेड और सी में दिखा रखा है हमको कॉलर को और बी में दिखा रखा है सीथ और डी हो जाएगा टेल फाइबर, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी हेड, बी में दिखा रखा है हमको सीथ, सी में दिखा रखा है कॉलर और टेल फाइबर। यहाँ पे ए में कॉलर दे दिया, ए कॉलर नहीं, ए में हेड है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। यहाँ पे दिखा रखा है हेड, कॉलर, सीथ और टेल फाइबर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के डायग्राम्स और कुछ टेबल्स को कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के ऊपर, नोट्स उसके भी बने नहीं थे तो आज इसलिए मतलब उसकी वीडियो आने वाली नहीं है, कल वीडियो आएगी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। और चैप्टर प्लांट किंगडम के कल मैं आप लोगों को डायग्राम्स और टेबल्स वगैरह कंप्लीट करा दूंगा। इस वीडियो को ये एंड करता है। थैंक यू दोस्तों।